सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। ॐ शान्ति शान्ति शांति। दोनों हाथ उठाएं, आपस में मिलाएं, घर्षण करें। आई हुई ऊर्जा को अपने चेहरे पर स्थापित करें। अपने शरीर के समस्त अंगों पर लगाएं। पहली दोनों उंगलियों से अपनी पलकों को सहलाएं। नेत्रों को खोलें। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंगल और आप देख रहे हैं योग है जीवन कार्यक्रम PMC हिंदी पर। आज का हमारा विषय है योगा फॉर PSM एंड क्रैम्प्स, प्री सिंड्रोम्स। तो बहुत ही आम समस्या है आजकल की जनरेशन की। जब हम फीमेल्स को पीरियड्स आने वाले होते हैं तो एक हफ्ता पहले ही हम खौफज़दा हो जाते हैं कि हमारी पीरियड्स की डेट आने वाली है। कुछ हमारी बॉडी में इस तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं कि जो हमारे लिए कष्टदायी होते हैं। यह सिंड्रोम हमारे शारीरिक, व्यवहारिक और भावनात्मक अभिव्यक्तियों का परिणाम होता है। हमें तीनों तरह से परेशानी होने लगती है। फिज़िकली हमें बॉडी पेन, क्रैम्प्स, बिहेवियरली हम बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं और इमोशनली हमारे मूड स्विंग होने लगते हैं। तो इन सब परेशानियों से बाहर आने का क्या उपाय है? क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों के लिए बार बार डॉक्टर के पास जाना भी संभव नहीं होता और यह समस्या हर बार मंथली हो जाती है। तो कितना डॉक्टर के पास जाया जाए और कितनी दवाइयों का सेवन किया जाए? तो अच्छा है कि एक ऐसा तरीका ढूंढा जाए जिससे हम हमेशा के लिए इस समस्या से छुटकारा पा सकें। तो वह तरीका है योग। अगर आप प्रत्येक दिन थोड़ी सी देर योग के लिए निकालें और फिर अपने भोग पर भी ध्यान दें तो बिल्कुल विश्वास मानिए कि 101% आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो चलिए करते हैं कुछ सूक्ष्म अभ्यास। सूक्ष्म अभ्यास में आज सबसे पहले हम करेंगे हाफ बटरफ्लाई। हाफ बटरफ्लाई के लिए आपको अपने राइट लेग को फोल्ड करके अपनी थाई पर रखना है और अपने पैर के पंजे को इस तरह से पकड़ना है और अपने लेग को ऊपर नीचे हिलाना है। इस तरह से अपने टांग को ऊपर नीचे करिए अच्छे से, मतलब घुटने को हिलाए हिलाए, अच्छे से हिलाए। अब यही क्रिया बाईं ओर से करेंगे। बाईं टांग को घुटने से मोड़िए, पंजे को रखिए। अगर पंजे को थोड़ा आगे रखते हैं तो उतना स्मूथली आप इसको मूव नहीं कर पाते हैं। अगर पंजे को पूरा अच्छे से थाई के पीछे की तरफ रखते हैं तो आप अच्छे से अपने घुटने को मोड़ सकते हैं। तो अच्छे से हिलाएं ऊपर नीचे। अब धीरे धीरे आएंगे वापस। गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब कीजिए बटरफ्लाई पोज, भद्रासन। सबसे उपयुक्त और कारगर आसन है जिसके अंदर ज़्यादा श्रम को भी नहीं लगाना पड़ता, अर्थात आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। बस समस्या होती है तो कई बार हमारी बॉडी इतनी स्टिफ होती है कि हमारा एग्जैक्ट पोज नहीं बन पाता, मतलब हमारे दोनों घुटने नीचे नहीं जाते, लेकिन वह आपकी प्रैक्टिस के साथ हो सकता है। तो चलिए इस तरह से आप अपने दोनों पंजों को मिला लीजिए
उंगलियों को ऐसे फंसा लीजिए, अपने पंजों को दोनों को पकड़िए, गर्दन और कमर को सीधा करिए और घुटनों को ऊपर नीचे करिए, चलाएं। इस क्रिया को आपको रोज़ करना है, प्रत्येक दिन। बहुत ही सरल क्रिया है और समझिए कि आप 100 तक की गिनती का रोज़ कर लीजिए। किस तरह से? जैसे 1 2 3 4 5 6 7, बहुत ही जल्दी हो जाएगी। मुझे लगता है 1.5 से 2 मिनट में आपकी 100 तक की गिनती पूरी हो जाएगी। तो इस क्रिया को करना है ज़रूर। चलिए अब आगे चलते हैं। आपने अब उल्टे हाथ से अपने दोनों पंजों को पकड़ना है और सीधे हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाइए। आप श्वास छोड़ते हुए जाइए लेफ़्ट साइड। गर्दन से सामने देखना है, नीचे की ओर नहीं झुकानी है, ना नीचे देखना है। इस तरह से, जिस तरह से आप पूरा सीधा ऊपर थे, 5 उंगलियां मिली हुई थी, बाजू कान से सटी हुई थी, श्वास भर के ऊपर खींचिए अपने आप को और श्वास छोड़ते हुए जाइए लेफ़्ट साइड। लेफ़्ट साइड अपनी बॉडी को बेंड करते हुए आपका राइट नी ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करेगा, उसको नीचे ही रखिएगा दबाकर। जितना आराम से आप जा सकते हैं उतना जाइएगा। इनहेल करते हुए धीरे धीरे सेंटर में आइएगा, हाथ को पलटिएगा और श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले आइएगा। अब राइट हैंड से अपने पंजों को पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड इनहेल करते हुए ऊपर खींचिए अपने आप को ऊपर। एक्सेल करते हुए अपनी बॉडी को बेंड कीजिए, राइट साइड बेंड कीजिए इस तरह से। अब रुकिए यहाँ पर, लेफ्ट नी को नीचे दबा के रखिएगा, इनहेल करते हुए ऊपर आइएगा। एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। श्वास भरते हुए हाथ को ले जाए ऊपर, स्ट्रेच करें बॉडी को ऊपर की साइड। अब एक्सेल करते हुए बेंड करें। 5 सेकंड्स की होल्डिंग देते हैं। 1 2 3 4 5। इनहेल अप, हाथ को नीचे लाएं। अब फिर से लेफ्ट हैंड को इनहेल, एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड बेंड करेंगे। 5 सेकंड रुकेंगे। 1 2 3 4 5। इनहेल एंड वापस। अब राइट हैंड को ले जाएंगे पीछे और लेफ्ट हैंड को अपने राइट नी पर रखेंगे और गर्दन कमर कंधों को पीछे की तरफ मोड़ेंगे अपनी सुविधा के अनुसार। 1 2 3 4 5। इनहेल करेंगे, सेंटर में लाएंगे, एक्सेल करेंगे, दूसरी साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5। रिपीट करेंगे इसी को एक बार। 1 2 3 4 5। चेंज, रिपीट। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। एक बार रिलैक्स कीजिए, गहरा सांस भरिए और छोड़िए। अब दोनों हाथों को रखेंगे कमर के पीछे और गर्दन कमर कंधे को पीछे की तरफ मोड़ेंगे अच्छे से, लाइक दिस। अब होल्ड। 1 2 3 4 5। आएंगे सेंटर में, रिलैक्स। एक बार और करेंगे इसी को। फिर से गर्दन कमर कंधे पीछे की तरफ। 1 2 3 4 5। अब दोनों हाथों को ले जाएंगे इनहेल करते हुए ऊपर और एक्सेल करते हुए अपने लोअर बैक से आएंगे नीचे। पहले हाथों को लाएं, हाथ आगे सरकाएं, फिर फोरहेड अगर आप मैट पे लगा सकते हैं तो लगाएं। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। आएंगे वापस, फिर से एक बार करेंगे इनहेल और एक्सेल करते हुए फिर से आगे। फिर से ऊपर एंड दोनों हाथ नीचे, दोनों टांगें सीधी एंड रिलैक्स।
गहरा सांस भरें और छोड़ें। तो चलते हैं कुछ हाथों की क्रियाओं के ऊपर। हाथों की क्रियाओं के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों हाथों को लाएं आगे की ओर। अब इनहेल करते हुए ऊपर ले जाएं और एक्सहेल करते हुए नीचे लाएं। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, inhale up, exhale down and relax। चलते हैं दूसरी क्रिया पर। दोनों हाथों को उठाएं, अपनी यौगिक फिस्ट बनाएं और दोनों मुट्ठियों को इस तरह से घुमाएं। 1 2 3 4 5 6 7। अब रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 and relax। Deep inhale and exhale। अब दोनों हाथों को साइड से उठाएं, इस तरह से दाएं बाएं से, और इस तरह से गोल घुमाएं अपने दोनों हाथों को। इस तरह पूरा हैंड मूव करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। गहरा सांस भरें और छोड़ें। चलते हैं अगली क्रिया पर। अगली क्रिया के लिए आपको दोनों हाथ यहाँ रखिए और ऐसे 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। अच्छे से पीछे दोनों आपके जो शोल्डर ब्लेड है वो मिलने चाहिए। 1 2 and 3, 1 2 and 3, 1 2 and 3। रिलैक्स। दोनों हाथ घुटनों पर रखें, गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब दोनों कंधों को इस तरह से गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। अब आगे की तरफ रिवर्स। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। अब दोनों हाथ लाएंगे आगे की तरफ, 5 उंगलियों को मिलाएं, अपने कंधों पर रखें, एल्बोज़ को मिलाते हुए ऊपर ले जाएं और एक्सहेल करते हुए नीचे लाएं। श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर आगे से मिलाते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे। 3 एंड 4। रिलैक्स। वापस 1 2 3 4 एंड 5। चलिए आएंगे वापस। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। सूक्ष्म क्रियाओं में यदि आप इतना सब नहीं करना चाहते तो आप थोड़ी सी जॉगिंग कर सकते हैं। स्पॉट जॉगिंग, खड़े होकर 1 मिनट के लिए दौड़ लगा सकते हैं। तो बात करते हैं इस समस्या के लक्षणों के बारे में। क्या होता है कि आपके मूड स्विंग होने लगते हैं, आपको ब्लोटिंग होने लगती है, या फिर आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। कई बार आपके बाल भी ज़्यादा झड़ने लगते हैं। सर में दर्द आम समस्या है। उल्टी या फिर
मितली होना, अर्थात उल्टी नहीं आ रही लेकिन उल्टी करने का मन होना, जिसके कारण आप खाना छोड़ देते हैं। ये सब कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो कि हमें पीरियड से 1 हफ्ते पहले दिखाई देना शुरू होते हैं, जिसके कारण हम और ज़्यादा अपने आप को असहज महसूस करने लगते हैं कि हमारे पीरियड्स आने वाले हैं। लेकिन इन सब समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं यदि आप प्रत्येक दिन थोड़ी सी देर के लिए योग अपनाएं। तो चलते हैं कुछ खड़े होने वाले योगाभ्यास की ओर, जो आप कहीं भी खड़े खड़े कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे स्ट्रेचिंग, क्योंकि जब हमें क्रैम्प्स आते हैं और हमारी मांसपेशियां ऐंठने लगती हैं, उसके लिए ये आसन बहुत ही अच्छा है, ताड़ासन। ताड़ासन में आपके शरीर की प्रत्येक हड्डी प्रभाव में आती है और सारी मांसपेशियों में खिंचाव आता है। तो दोनों पैर आप मिला लीजिए। यदि आप शुरू में पैर मिला के ना कर पाएँ तो थोड़े से खोल सकते हैं। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाइए ऊपर, उंगलियों में उंगलियां फंसाएं और अपने दोनों हाथों को पलट दें छत की तरफ। अब धीरे धीरे अपनी एड़ियों का स्पर्श हटाएं और दृष्टि को सामने एक बिंदु पर जमा लें। अपने शरीर को पूरा ऊपर की तरफ खींचें और रुकेंगे यहाँ पर कुछ क्षण के लिए। पूरा ध्यान आपके सामने वाले बिंदु पर। दृष्टि को जब आप जमा लेंगे तो आपका जो संतुलन है वह बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बैलेंस बन जाएगा। अब धीरे धीरे अपनी एड़ियों को नीचे लाएं और दोनों हाथों को दाएं बाएं से वापस। इस आसन की कम से कम आपको 3 से 4 बार आवृत्ति को दोहराना है। गहरा सांस भरें और छोड़ें। करेंगे अगला आसन। अगला आसन है अश्वत्थासन। अश्वत्थासन में क्या करना है आपको, देखिए, आपको पहले अपने राइट लेग को पीछे रखना है और फिर राइट हैंड को पीछे ले जाना है इस तरह से। आपकी जो हथेली का रुख है वो नीचे की ओर रहेगा। अब आपको अपने लेफ़्ट हैंड को इनहेल करते हुए ऊपर ले जाना है, इनर आर्म को एयर से टच करना है। अब जो पीछे आपने अपना राइट लेग रखा है उसके पैर को आप स्पर्श जो है आसन से हटा दीजिए और अपने पूरे शरीर के भार को लेफ़्ट लेग पे ले आइए। बैलेंस कीजिए अपने को। आगे की तरफ आपको नहीं झुकना है, सामने की तरफ देखना है। इस तरह से रुकिए 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। गहरा सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। स्टार्टिंग पीरियड में आप सिर्फ 5 सेकेंड के लिए रुकिए और फिर धीरे धीरे इसे बढ़ा लीजिए, 15 20 25 तक ले जाइए। तो चलिए करते हैं दूसरी तरफ से भी। अब आपको क्या करना है, अपने लेफ़्ट लेग को पीछे की तरफ रखना है इस तरह से। पंजे को पूरा पैर रखेंगे तो बैलेंस नहीं बन पाएगा उतना अच्छा। अब अपने लेफ़्ट हैंड को पीछे ले जाइए इस तरह से। राइट हैंड को इनहेल करते हुए ऊपर ले जाइए। बाजू को कान से सटा लीजिए। पीछे वाली हथेली का रुख ज़मीन की तरफ होगा, मतलब मैट की तरफ, और ऊपर वाली हथेली का रुख सामने की ओर, बाहर की ओर। अब श्वास भरिए और अपने पैर के स्पर्श को हटा दीजिए। टांग को पूरा सीधा खींचना है। आपको 3 बिंदुओं पर खिंचाव देना है, ऊपर वाले हाथ पर, पीछे वाली टांग पर और पीछे वाले हाथ पर। रुकेंगे 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे आएंगे वापस। गहरा सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। अश्वत्थासन महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इससे आपके कमर के निचले हिस्से के अंग पुष्ट होते हैं और आपका जो बॉडी फैट है वह भी लूज़ हो जाता है। साथ ही साथ आपके पेड़ों वाले भाग अर्थात लोअर एब्डोमेन के ऑर्गन्स भी सशक्त होते हैं। तो गहरा श्वास भरें एक बार और छोड़ें। इसके बाद अगला आसन करेंगे अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन के लिए आप दोनों पैरों को मिला लीजिए। दोनों हाथ श्वास भरते हुए ले जाइए ऊपर की तरफ। प्रणाम मुद्रा मिलाएं। अब अपने दोनों हाथों को इस तरह से मिलाएं कि आपकी कलाइयाँ भी मिलें, अर्थात जस्ट फिंगर्स को टच ना करें, पूरी हथेली को मिलाएं। श्वास भरें और ऊपर की तरफ खींचें अपने हाथों को, खींचें जितना खींच सकते हैं। और अब श्वास छोड़ते हुए आपको राइट साइड अपने आप को बेंड करना है। राइट साइड ले जाइए, नीचे नहीं देखना है, सामने देखना है। अब रुकेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5। इनहेल करते हुए सेंटर में। अब एक्सेल करते हुए लेफ़्ट साइड जाइए इसी तरह से।
1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस दोनों हाथ दाएं बाएं से ले आए नीचे। गहरा सांस भरें और छोड़ें। दोनों टांगों को खोल लें, श्वास भरें और छोड़ें। अगला आसन हम कर रहे हैं त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए अपने दोनों पैरों को खोल लीजिए कुछ 2.5 से 3 फीट पर, और ध्यान रखें कि आपके दोनों पैर एक ही सिधाई में हो। ऐसे ना हो कि एक पैर आगे और एक पीछे, इस तरह से आपका संतुलन नहीं बन पाएगा, अलाइनमेंट प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से रखें दोनों पैरों को एक ही सिधाई में। अब इनहेल करें और दोनों हाथों को उठाएं ऊपर, दाएं बाएं से ऊपर उठाएं। हथेली का रुख नीचे की ओर है, 5 उंगलियां आपकी मिली हुई है। अब अपने दाएं पंजे को निकालें बाहर की तरफ इस तरह से, और श्वास छोड़ते हुए जाएं राइट साइड। बॉडी को बेंड करें, अपने दाएं हाथ को रखें दाएं पंजे की तरफ और बाएं हाथ की तरफ अपनी गर्दन को घुमाएं ऊपर। अब यहाँ पर रुकें, यहाँ पर रुकें। पीछे वाली टांग जो आपकी बाईं टांग है उसका घुटना सीधा रहेगा, दाईं टांग का घुटना सीधा रहेगा। दोनों हाथों की कोहनियाँ एकदम सीधी, गर्दन आपके हाथ की बीच की उंगली को देखती हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आएंगे वापस। अपने दाएं पंजे को सीधा करेंगे और बाएं पंजे को निकालेंगे बाहर की तरफ। अब श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ कमर वाले भाग से जाएं और गर्दन को ले जाएं, फिर से ऊपर की तरफ घुमाएं और दृष्टि को ले जाएं मध्य उंगली पर। रुकेंगे यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए वापस पंजे को सीधा करें, दोनों हाथों को नीचे लाएं, टांगों की दूरी कम करें, गहरा श्वास भरें और छोड़ें। अगला अभ्यास हम करेंगे मलासन का। मलासन बहुत ही उपयोगी है हमारे मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए। तो मलासन के लिए आपको थोड़ी सी अपने दोनों टांगों को खोलना है। दोनों हाथों को वक्ष के मध्य मतलब अपने चेस्ट के सेंटर में ऐसे मिला लीजिए। इनहेल कीजिए और एक्सहेल करते हुए नीचे जाइए। इस तरह से बैठें और फिर धीरे धीरे इसी प्रकार उठें। यदि आपसे दोनों हाथों को जोड़कर नहीं बैठा जाता तो आप घुटनों को सहारा लेकर भी उठ सकते हैं। बैठने में उतनी समस्या नहीं होगी, उठने में समस्या होगी। अगर होगी तो इसको करेंगे, दोहराएंगे इसी क्रिया को। इस तरह से आप बैठ गए। अगर आप उठ नहीं पा रहे हैं तो आप अपने घुटनों पर हाथ रखकर इस तरह से आराम से उठ सकते हैं। शुरू में थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, फिर आराम से इस तरह से बैठ सकते हैं और उठ सकते हैं। नीचे बैठेंगे और फिर से बैठेंगे और उठेंगे। आप अपने दोनों हाथों को ऊपर रखिए और देखिए प्रभाव को बदलते हुए। ऊपर रखे हैं आपने दोनों हाथ। अब बैठिए नीचे और उठिए। थोड़ा सा ज़्यादा जोर पड़ता है। एक बार और करेंगे इसी अभ्यास को। नीचे बैठिए और उठिए। दोनों हाथ दाएं बाएं से वापस। गहरा सांस भरें और छोड़ें। तो चलते हैं कारणों की ओर कि पीएमएस के क्या कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण है भोजन में पोषक तत्वों की कमी। इसके बाद दूसरा कारण है निष्क्रिय जीवन शैली। तीसरा तनाव। यही कुछ कारण हैं जिनकी वजह से यह समस्या उत्पन्न होती है।
यदि आप पूरे महीने पौष्टिक भोजन करते हैं, उसके बाद आप व्यवस्थित जीवन शैली को अपनाते हैं, और तीसरा, अगर आप तनाव रहित हैं तो आपको ये समस्या कभी नहीं सताएगी। तो करते हैं कुछ आसनों का अभ्यास जो आपको छुटकारा दिलाएगी ऐसी समस्याओं से। तो सबसे पहले हम करेंगे कैट एंड काउ पोज। कैट एंड काउ पोज के लिए आपको क्या करना है, पहले इस तरह से वज्रासन में बैठें, इस तरह से वज्रासन में बैठें, और अब आए इस तरह से कैट पोज में। कैट पोज में आ गए आप। अब इनहेल करते हुए आपको ऊपर की तरफ जाना है, गर्दन ऊपर ले जानी है और अपने टमी वाले पोर्शन को नीचे की तरफ खींचना है। देखिए मेरी बैक में जो आर्च बन रहा है उस तरह से आर्च बनाएंगे। पीछे से अपने दोनों पैरों को लिटा कर रखेंगे, इस तरह से नहीं रखेंगे क्योंकि ऐसे बैलेंस नहीं बन पाएगा, हमारा गिरने का डर रहेगा। दोनों हाथ आपको कंधों की चौड़ाई के समान रखने हैं और हाथों के पीछे आपको अपने दोनों घुटने रखने हैं। अब इनहेल करते हुए आप गर्दन को ऊपर ले जाइए और अपनी नाभि को मैट की तरफ नीचे की तरफ खींचिए। अब एक्सेल करते हुए आप गर्दन को नीचे लाइए, चिन लॉक लगाइए और कमर को पूरा ऊपर की तरफ खींचिए जितना खींच सकते हैं, जैसे बिल्ली करती है। अब इनहेल करते हुए आपको गर्दन ऊपर ले जानी है, कमर नीचे लानी है। कमर मतलब अपने नेवल वाले पार्ट को नीचे की तरफ खींचना है। एक्सेल करते हुए आपको चिन लॉक लगाना है और कमर को ऊपर की तरफ खींचना है, पूरा अपने स्पाइन को ऊपर। 1-2 बार और करेंगे इसी क्रिया को। इनहेल, नेक अप, एक्सेल, नेक डाउन एंड बैक अप। बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छी क्रिया है कैट एंड काउ पोज, जो आपको कमर दर्द से बिल्कुल निजात दिलाता है। धीरे धीरे आएंगे सेंटर में, रिलैक्स, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। गहरा श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। चलिए चलते हैं अगले आसन की ओर। अगला आसन हम करेंगे पिजन पोज। पिजन पोज में क्या करना है, आपको थोड़ा मैट में आगे की तरफ आना है इस तरह से। अब दोनों हाथों को आपको अपने घुटनों के दाएं बाएं रखना है, वज्रासन में बैठ के करना है। वज्रासन में बैठे हैं, घुटनों के दाएं बाएं रखिए दोनों हाथों को, और अब अपने राइट लेग को ले जाइए पीछे की तरफ, इस तरह से आप ले जाइए राइट लेग को, और दोनों हाथ अपने लेफ्ट नी पर रखिए और इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ले जाइए ऊपर, गर्दन कमर कंधे को पीछे। अब रुके यहाँ पर। अब जिनसे इस तरह से नहीं हो पाता है, बैलेंस नहीं बन पा रहा है, उनको क्या करना है, उनको ये लेफ्ट लेग को ऐसे आगे की तरफ निकालना है, जिससे आराम से उनका बैलेंस बन जाएगा। फिर भी इस तरह से उनका बैलेंस नहीं बन पा रहा है कि दोनों हाथ ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो उनको क्या करना है, जो लेग वो हम पीछे लेके गए हैं सिर्फ उसी हाथ को पीछे लेके जाना है और गर्दन को पीछे रखना है, इस तरह से। तो करते हैं पिजन पोज जिस तरह से हमने पहले शुरुआत की थी। दोनों हाथ इनहेल करते हुए ले जाए ऊपर। अब रुके यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस दोनों हाथ जमाएंगे नीचे और पीछे वाली टांग को लाएंगे आगे और आगे वाली को ले जाएंगे पीछे, इस तरह से। अब फिर से दोनों हाथ रखें घुटने पर, इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ले जाए ऊपर। अब रुके यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। धीरे धीरे वापस, दोनों हाथ जमाए नीचे, पीछे वाली टांग को लाए आगे, आगे वाली को साथ में है, दोनों हाथों घुटनों पर रखें, गहरा सांस भरें और छोड़ें। तो ये था राजकपोत आसन, जो कि हमें बैकवर्ड बेंडिंग में बहुत ही सहायक है और हमारे इस समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए करते हैं अगला आसन। अगला आसन हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए आ जाइए आप पेट के बल। दोनों हाथों को रखिए चेस्ट के आसपास, इस तरह से चिन को रखिए मैट पर। अब इनहेल कीजिए और धीरे धीरे श्वास भरते हुए जाएं ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए आए नीचे। इसी क्रिया को हम 10 बार दोहराएंगे। इनहेल अप 2, एक्सेल डाउन 3, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप 4, exhale down, inhale up 5, exhale down 6, श्वास छोड़ते हुए नीचे 7, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे 8, 9, 10। अब यहीं पर रुकेंगे, 10 सेकेंड्स होल्ड कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे एक्सेल करते हुए आएंगे नीचे एंड रिलैक्स। बैक पर आएंगे, डीप इनहेल एंड एक्सेल। हल्का सा रेस्ट कीजिए, श्वास से सामान्य होने दीजिए। फिर से एक बार डीप इनहेल एंड एक्सेल। चलिए दोनों पैर मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ। अगला करेंगे अपानासन। अपानासन के लिए आपको क्या करना है, दोनों टांगों को एक साथ घुटनों से मोड़ना है और दोनों टांगों को ऐसे ग्रिप बनाकर पेट में दबाना है। बस इस तरह से जैसे हम पवन मुक्तासन में करते हैं। पेट में दबाइए घुटनों को अच्छे से एंड छोड़ दीजिए 10 सेकेंड्स के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, दो टांगों को सीधा कर दीजिए। डीप इनहेल एंड एक्सेल। लेते हैं अगले आसन का अभ्यास। अगला आसन सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए दोनों पैरों को उठाएं, मध्य में लाएं। अब दोनों टांगों को ले जाएं सर के पीछे। दोनों हाथ कमर पर लगाएं और अपनी टांगों को ऊपर ले जाएं। अब रुकें यहाँ पर। 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। गहरा सांस भरे और छोड़े। अगला आसन हम लेंगे सेतुबंद आसन का अभ्यास। सेतुबंद आसन के लिए दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ लीजिए। अब अपने दोनों टखनों को इस प्रकार पकड़ लीजिए। यदि नहीं पकड़े जाते तो आप अपने दोनों हाथ अपने मैट पर भी जमा कर रख सकते हैं। श्वास भरिए और दोनों टांगों को पकड़ कर रखिए और नाभि वाले भाग को ले जाइए ऊपर की ओर, इस प्रकार। अब रुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। दोनों टांगों को सीधा रखें। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। लेंगे अगले आसन का अभ्यास। अगला आसन है हमारा बालचाल आसन। बालचाल आसन के लिए आपको क्या करना है, दोनों टांगों को ऊपर उठाना है 90 डिग्री पर। दोनों हाथों को भी ऊपर उठाना है, हाथों की मुट्ठी बनानी है और इस तरह से अपने पैरों से और हाथों से करनी है साइकिलिंग। नीचे की तरफ जाते हुए आपकी टांग बिल्कुल सीधी हो जाए। हाथ सर के ऊपर से पूरा घूमे, इस प्रकार। अब विपरीत ओर से घुमाएं, ऐसे रिवर्स। आएंगे वापस। गहरा श्वास भरे और छोड़ें। लेंगे शवासन का अभ्यास। शवासन बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है हर अभ्यास के बाद। शरीर को ढीला छोड़ दे, नेत्रों को कोमलता से बंद कर ले। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। शवासन से बाहर आए, दोनों पैर मिलाएं, दाईं करवट ले और उठ जाए। BMC हिंदी बदले जीवन।